हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके के सामने बहुत खुशखबरी के साथ एक वैकेंसी का जिक्र करने आया हूँ, जो कि सफाई कर्मचारी भर्ती है, जो कि नगर पालिका लेवल पर जो भर्ती होती है। ये भर्ती राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित की जाएगी, वहाँ के लिए भर्ती है। और इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, क्या राजस्थान वालों के लिए है या और अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं क्या, मैं सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब लास्ट डेट है, कितनी क्या फ़ीस है, पूरा कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कितने पद हैं, तो 25,000 से आसपास इसकी पद हैं। 25,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती, बहुत संख्या में कहलाती है। और सैलरी का भी यहाँ देखिए बहुत अच्छी खासी है, 25,000। और उससे ऊपर जो भी अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो सब मिलेंगे मतलब समथिंग आपकी सॉरी, आपको समथिंग 30-35 हज़ार तक मिल सकती है। और इसमें क्या एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे वो सब कुछ मैं वीडियो में बनाऊँगा, आप अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक मेरे को आपने फॉलो नहीं किया है, आप तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये वैकेंसी राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। 1/3/2024 को ही ये नोटिफिकेशन डाला गया है। आज 3 तारीख को देखिए, आप लोग के लिए मैं कितना प्रयास करता हूँ, यहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ से जानकारी मिलती है तो मैं आपको वैकेंसी से रिलेटेड डालता रहता हूँ। तो आप इस चीज़ को आप समझिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ देखिए आगे, ये इन्होंने बताया कि फॉर्म भरने का यहाँ डेट इन्होंने बताया है। फॉर्म भरने का डेट बताया है कि आपको 4/3 मतलब 4 आपको मार्च से 24 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। और उसमें त्रुटियों को करेक्शन के लिए भी डेट यहाँ बताया गया, आप यहाँ देखेंगे 27/3/2024 से 2/4/24 बताया गया है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप कंसीडर कर लेंगे। फिर उन्होंने बताया कि वेबसाइट कहाँ है, तो वेबसाइट भी यहाँ देखेंगे, आपके पास ये वेबसाइट दिया गया है। ये वेबसाइट क्या, आप rajasthan.gov.in गूगल पर सर्च करें तो भी हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे, ये पूरी प्रोसेस होती है। आप इस स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे तो भर जाएगा। तो आप ये जो भी दिया स्टेप बाय स्टेप, ये आप ये जब ये पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूँगा तो आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि कैसे फॉर्म भरने की प्रोसेस है। ये पूरी फॉर्म भरने की प्रोसेस है, आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है, कितनी क्या फीस लगेगी। तो एक चीज़ बहुत क्लियरली ध्यान से सुनिए कि सामान्य, यहाँ पर आप देखेंगे समान अनारक्षित अभ्यर्थी, तो ये समान अनारक्षित अभ्यर्थी ये राजस्थान के हैं, उनके लिए भी उतना 600 रुपये ही लगेगा। और जो अदर स्टेट के चाहे एमपी के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़, कहीं के भी जो स्टेट के हैं वो डालेंगे तो आप जनरल से ही डालेंगे और 600 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। बाकी आरक्षित वर्ग की श्रेणी और ये दिव्यांगजन, ये सभी जो कैटेगरी सिर्फ राजस्थान के लिए ही लागू होगा, तो उनको सिर्फ यहाँ पर 400 रुपये देना फीस में। तो क्लियरली आप ध्यान से सुन लीजिए कि अदर स्टेट वाले यदि फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल से ही डालिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षित वर्ग की जो सीट है मैं अभी आगे बताने वाला हूं, उसमें आप जनरल वाले अदर स्टेट के वो नहीं डालेंगे। अदर स्टेट के लिए आरक्षित वाले से जो सीट है उसमें आपको नहीं डालना है, जो कि आगे मैं बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए उन्होंने उन्होंने एक चीज़ और ये भी बताया कि यदि आपको संशोधन कराते हो, फॉर्म भरने के बाद कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 100 रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और ये अलग अलग नगरीय निकाय हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, चौमू, ऐसे बहुत सारे। उसमें कितनी क्या पोस्ट है यहाँ पर उन्होंने बताया गया है, तो आप ये सब देख लेंगे। जहाँ पर आपको सुटेबल लगता है, जहाँ के आपको नियरेस्ट लगता है, या फिर लोकल जो आप राजस्थान के, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ये आप यहाँ देख लेंगे समथिंग 36 नगरीय निकाय है, तो उसमें वही जो पोस्ट मैंने बताया 25, अरे 36 नहीं, सॉरी, और आगे यहाँ देखिएगा
यहाँ देखिए नगरीय निकाय, ये देखिए नगरीय निकाय की संख्या देखिए 186 है समथिंग। यहाँ पर 24,797, ये पोस्ट बढ़ भी सकती है, तो समथिंग मैं 25,000 बोला था, ठीक है ना। तो 186 नगरीय निकाय में जो भी आप अपने मैप में देख लेंगे, जहाँ आपको सुटेबल लगेगा तो वहाँ कैटेगरी वाइज आप अपना देख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। आगे देखिए और देखेंगे कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी रहते हैं तो उनके लिए पद दिए गए हैं, जो चाहे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में भी जो खेले हैं उनके लिए भी यहाँ पर पदों का आरक्षण दिया गया है। और उनमें देखिए यहाँ 2% उनको दिया जाएगा, जो पूरे टोटल पद है उस पर 2% उनको मिलेगा। और अब उसके लिए भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए ये भी बताया कि आप किस किस लेवल पर आपने खेला है, तो ये यहाँ पर जानकारी दी है, तो आप देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेले हैं, एशिया लेवल पर, दक्षिण एशिया, राष्ट्रमंडल, अंतर्राष्ट्रीय, एशिया, ऐसे करके ये हैं, आप इसमें देख लें किस लेवल पर आपने खेला है। फिर उसके बाद यहाँ पर निःशक्त जन के लिए भी बताया गया है, निःशक्त जन के लिए कंडीशन, तो आप देख लेंगे निःशक्त जन वाला। यहाँ पर देखिए जो मैं बात बोल रहा था कि अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र वाले हैं, उसमें सिर्फ केवल राजस्थान राज्य के लोग ही भर पाएंगे, तो अन्य लोग आप ना भरेंगे जो दूसरे अदर स्टेट के हैं, आप अनुसूचित क्षेत्र वाले में। तो देखिए इसमें अहर्ताएँ में कुछ नहीं मांगा है, जो राजस्थान के मूल निवासी उनके लिए है, ठीक है, और जो अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल से आएंगे तो उनके लिए बताया गया। और मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आप 1 वर्ष तक कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार का काम सफाई कर्मचारी में जो किया जाता है तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ के लिए बोला गया है, चाहे केंद्र के लेवल पर आपने कभी काम किया, राज्य सरकार के लेवल पर या संस्थापित स्वायत्त शासी जिसको प्राइवेट कहते हैं, अशासकीय हो गया, या किसी एजेंसी में, निजी संस्थान में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्रियाँ, घर, दुकान, मॉल या अन्य कोई क्षेत्र में नियमित रूप से आप सफाई यदि किए हैं 1 साल तक, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। तो आप 1 साल की यदि आपने कहीं किया है या 6 महीने किया, तो आप अपने हिसाब से देख के इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विधवा एवं तलाकशुदा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब इनको भाई क्योंकि होगा प्रोसेस, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उस बेस पर होगा, तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र में देखिए अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, विधानसभा परिषद से संसद सदस्य संबंधी नहीं हो तो चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा 6 माह की अवधि में। यहाँ वेतनमान के देखिए वेतनमान की बात की, लेवल 1 है सॉरी लेवल 1 जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 1 की जो पेमेंट मिलती है, तो वही मैं बताया आपको कि समथिंग स्टार्टिंग आपका 20-22 हज़ार स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपको वही 30 हज़ार तक आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ देखेंगे आयु सीमा में छूट की बात की गई है कि जो राजस्थान सरकार में है, राजस्थान के अंतर्गत जो लोग हैं तो उनके लिए 5 वर्ष SC ST OBC को मिलेगा, और सामान्य वर्ग की महिला जो राजस्थान के हैं सिर्फ उनको 5 वर्ष को मिलेगा, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट की बात की गई है। मतलब पुरुष को 5 वर्ष की छूट, SC ST OBC को, और महिला को 10 वर्ष की। मतलब देखा जाए कि महिलाओं को इधर पर ज़्यादा महत्व दिया गया है इस वैकेंसी के लिए। और इसी प्रकार और आप देख लेंगे ये और छूट उट दिए गए हैं, उसको आप देख लेंगे। आगे देखिए चयन प्रक्रिया की बात की गई, कैसे चयन प्रक्रिया होगा कि पात्र अभ्यर्थियों को चयन विज्ञापित पदों के अनुसार 3 गुणा अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा 3 माह की समयावधि तक नगरीय निकाय की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर करवाया जाएगा। मतलब जो फॉर्म आप भरेंगे उसे 3 गुना लोग को छटनी किया जाएगा, उनको फिर लेके प्रायोगिक परीक्षा, मतलब जो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो काम रहते तो वो चीज़ें कराया जाएगा। उसमें संतुष्ट जब हो जाएंगे, आपको अवधि और अनुभव स्थान के आधार पर, योग्यता का कार्यकुशलता के आधार पर अनुसार, प्राप्त अंकों के आधार पर, वरीयता के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या अनुरूपित अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। मतलब ये प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन रोड स्वीपिंग, नालों की साफ़ सफाई आपसे करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको देखेंगे कि आपने सही कार्य किया है, तो उसके आधार पर आपसे फिर क्या आपको अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी। और हो सकता है इसके लिए ये इंटरव्यू करवा सकते हैं, मतलब 2 ही चीज़ होंगी, एक तो
आपसे प्रायोगिक परीक्षाएं करवा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में आपको काम करके वो चीज़ें दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है, इनको छँटनी और करना पड़ेगा, तो इंटरव्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये चयन के दौरान आपको आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। लॉटरी की प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रयोग परीक्षा तिथि को निम्न दस्तावेज उपस्थित होंगे। तो ये आप जब लॉटरी की प्रक्रिया चयनित हो जाएंगे तो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु जो दस्तावेज लेके आना, तो आप यहाँ देख लेंगे कि आयु प्रमाण पत्र चाहिए है, और सॉरी, और आवेदक का जन आधार। तो अपने पास, आप अदर स्टेट से तो आपके पास आधार कार्ड होगा, बाकी राजस्थान में जन आधार होता है। अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रति, मतलब सबकी लगभग 2-2 प्रति आप ले लेंगे। यहाँ पर आप देखें, चरित्र प्रमाण पत्र की बात की गई है। राजस्थान का मूल निवासी यदि है तो उसमें 2 सत्यापित हो चाहिए है, फोटोकॉपी चाहिए। इसी प्रकार SC ST के लिए, विवाहित के लिए, विधवा के लिए, जो मतलब आपके पास मूल जो डॉक्यूमेंट हो, सबकी 2-2 प्रति करवा लीजिएगा। यदि आपने विवाह वगैरह किया तो ये भी पंजीयन आपके पास होना चाहिए। और ये चीज़ें जो आवेदन भरने की तिथि मैं शुरू में बताया था, वही चीज़ें यहाँ पर 4 आपका मार्च से स्टार्ट होगा, 24 मार्च तक होगा, और त्रुटि कर सुधार का यहाँ पर 27 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। अब मैं मेन बात आता हूँ कि वैकेंसी के लिए देखिए, वैकेंसी की जो बात कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ बताया गया कि अन्य दिशा निर्देश में यहाँ पर कि जो कुछ भी, और यदि पूरे कैटेगरी वाइज जैसे SC ST क्षेत्र को लेकर जो डिसाइड होगा कितनी क्या पोस्ट है, तो वो इनकी वेबसाइट में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो आप rajasthan.government.in में आप विजिट करके यहाँ से आप देख लेंगे। तो यही सब जानकारी आपको बताना था। तो आप यदि अभी तक आपने कहीं, यदि आप काम कर रहे हैं और आपने एक्सपीरियंस नहीं बनवाया, तो आप एक्सपीरियंस बनवा लीजिए और इस वैकेंसी को ध्यान दीजिए। समय पर आप फॉर्म भर लेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ ही फॉर्म भरने का है, तो बड़े इत्मीनान से सावधानीपूर्वक भर लेंगे। और देखा जाए अदर स्टेट वाले हैं तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको, यदि आप बेरोज़गार हैं और आपको यदि स्टार्टिंग में 25 से 30 हज़ार यदि मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो धीरे धीरे गवर्नमेंट वाला भर्ती है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे प्रमोशन होगा, और आपको क्या जो भी अलाउंसेस रहते हैं वो जाके मिलेगा। तो जो बेरोज़गार हैं उनके लिए मेनली आप कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट नौकरी आप भी जानते हैं कि मिलना मुश्किल है। सफाई कर्मचारी नाम है, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे ही डिपार्टमेंटल यदि कुछ एग्ज़ाम होता है, या फिर आपको तैयारी करते करते यदि दूसरा, तो उसमें आप चिपक जाएगा। जो बेरोज़गार है उन्हीं के लिए मेन रूप से वैकेंसी है। तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी को ध्यान दीजिए और फॉर्म भरिए। और इसी प्रकार की जानकारी और वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी के लिए यदि जुड़ना है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार की नोटिफिकेशन लाता रहूं और समय समय पर आपको जानकारी देता रहूं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, ताकि आप लोग, जो हमारे बेरोजगार भाई बंधु लोग हैं, तो उनको क्या है, जानकारी लगे और अपना रोजगार के अवसर प्रदान करें, पालें, और अपना भाई भविष्य और उज्जवल करें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।